Let us talk about the physical properties first. First we'll talk about the physical properties. फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर, एज यूजुअल जैसे बाकी सब बात करते हैं वैसे ही यहाँ पे लोअर मेंबर्स क्या होंगे, गैस होंगे, लिक्विड होंगे, सॉलिड होंगे। जनरली हर जगह वो अल्केन्स हो, अल्कीन्स हो, अल्काइंस हो, अल्काइल हैलाइड्स हो, अल्कोहल्स हो, हर जगह पे जो लोअर मेंबर होते हैं वो होते हैं गैसियस स्टेट में। और थोड़ा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा देंगे तो फिर आ जाएंगे लिक्विड स्टेट में, और बढ़ा देंगे तो फिर सॉलिड स्टेट में। हाँ, थोड़ा अल्कोहल्स में उतना गैस में नहीं, लिक्विड में आ जाता है। सेकेंड, 2 कार्बन का अल्कोहल भी लिक्विड है बिकॉज वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वहाँ पे ज्यादा कोई गैस मॉलिक्यूल्स होते नहीं अल्कोहल, तो बाकी सब जगह पे लागू। लोअर मेंबर्स आर gases and higher members, that is from 4 carbons to 11 carbons, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब मीथेन एमाइन, इथेन एमाइन, प्रोपेन एमाइन, ये 3 जो एमाइंस है 3 कार्बन तक वो गैसियस स्टेट में होते हैं। उसके बाद 4 से 11 कार्बन तक दे आर इन लिक्विड स्टेट, volatile liquids, while rest are, उसके बाद 12 कार्बन के आगे सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना शुरू करेंगे। ये सिंपल सा पॉइंट है, उतना महत्वपूर्ण नहीं। बट दूसरा पॉइंट, लोअर मेंबर्स हैव फिशी एमोनिकल ऑर्डर। फिशी मतलब क्या होता है? मछली जैसे। और एमोनिया भी बदबूदार होता है। आपने सुना एमोनिया कभी? एमोनिया क्या है, सुना आपने? नहीं सुन, आइडिया नहीं है। तो टॉयलेट में जाएंगे ना, इंडियन टॉयलेट्स में जो साफ नहीं रखते, टॉयलेट्स जो रोड्स के ऊपर होते हैं, तो वहां अगर आप जाएंगे तो जो खुशबू वहां पे आती है टॉयलेट्स के अंदर, है कि नहीं? यू रिमेम्बर वेद, लास्ट टाइम वेद और मैं हमारे स्कूल में तो बीच में हमने एक पब्लिक टॉयलेट के पास गाड़ी रोका था और हम अंदर गए टॉयलेट्स में। मैं ऐसे नाक बंद कर रहा था भाई, और वेद ऐसा कर रहा था, सुन रहा था। ही लाइक्स इट, ही नोज द जो स्मेल होता है, इट्स समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ स्मेल यू हैव फॉर अमोनिया। कुछ वैसा ही स्मेल आपको मिलेगा अमोनिया का, तो इनको वैसा ऑर्डर थोड़ा सा रहता है। सॉरी वेद, तुम्हारा सीक्रेट मैंने बताया सभी को, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है। अगला, प्योर एमाइंस are almost colorless but develop color on keeping in air for long time, ऑक्सीडाइज हो जाता। हाँ correct, they get oxidized in air. Especially we can talk about this for aromatic amines. Especially aromatic amines के लिए हम बात, एलिफेटिक amines मतलब रेयरली ऐसे होते हैं, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। एरोमेटिक एमाइंस जो होते हैं जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर में रखते वक्त, तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से थोड़ा रंग उनका हल्का बदलता है। सेम थिंग वी टॉक फॉर इन इवन दिस अल्कली मेटल्स, राइट? ये सोडियम है, सोडियम को हम क्या बोलते हैं? कलरलेस बोलते हैं, ये सिल्वरी कलर बोलते हैं, है ना? या कलरलेस कुछ लोग बोलते हैं। बट देन जब एयर में रखते हैं तो उससे रिएक्शन होता है, उसका सोडियम ऑक्साइड बनाता है, तो उसके ऊपर कुछ एक रंग हल्का सा बन जाता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स की टाइम बात करते हैं, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऐसा होता है।
और कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, lower members are soluble in water and as the molecular weight increases, अगर molecular weight बढ़ेगा solubility क्या होगा? solubility decrease। तो अमाइंस का solubility अच्छा होता है, क्यों होता है अच्छा? because of hydrogen bonding again, they are soluble because they have hydrogen bonding। पानी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमाइंस के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH2 है ना, इसलिए solubility उनका अच्छा होता है। अल्कोहल से भी अच्छा होता है बिकॉज उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। पर बाकी जो ईथर्स होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अल्केन्स होते हैं, अल्कीन्स होते हैं, अल्काइंस होते हैं, ये पानी में उतने सॉल्युबल नहीं होते, नाम ही बराबर है, हम इनसॉल्युबल ही बोल सकते हैं। पर फिर भी कुछ लोग बोलते हैं लाइटली सॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल है, थोड़ा बहुत, ना के बराबर। पर अल्कोहल्स और एमाइंस अच्छे खासे सॉल्युबल होते हैं बिकॉज उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और पानी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए। तो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वेट के बढ़ने सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घुलना मुश्किल हो जाएगा वेट के बढ़ेगा, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग घट जाता है उसका। नेक्स्ट देखिए, एरोमेटिक एमाइंस आर इनसॉल्युबल इन, ये इंपॉर्टेंट है। जो एरोमेटिक एमाइंस है, मतलब बेंजीन रिंग पे NH2 वो उतने सॉल्युबल नहीं होते पानी के अंदर, बिकॉज जो बेंजीन रिंग उसका वेट बहुत ज्यादा है, और वो बड़ा जो बेंजीन रिंग है ना, वो ठीक से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने देता नहीं, बिकॉज ऑब्स्टिकल काइंड ऑफ थिंग, और सिलिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। डन। हाँ, if you talk about the boiling point, again amines will have higher boiling point as compared to the corresponding hydrocarbons because of hydrogen bonding, right? Amines will have higher boiling point as compared to the corresponding hydrocarbons because of hydrogen। अच्छा, व्हाट अबाउट इफ यू कंपेयर amines with alcohols? अगर हम amines को कंपेयर करेंगे अल्कोहल के साथ, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? व्हाट डू यू थिंक? अल्कोहल का। अल्कोहल का, यस, अल्कोहल का, अमाइन का। amines का, अनुष्का बोलती है amines का। और who else? हाँ, देव गुलाटी, व्हाट डू यू थिंक? अल्कोहल्स का हो सकता है। अल्कोहल्स का हो सकता है। सुमित? अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का होगा बिकॉज दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, परंतु ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो अल्कोहल में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एमाइंस, है ना, हायर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस तो फिर पानी में उसका, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका होगा। जितना अधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना एक्सटेंसिव, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। So these are basically the physical properties. Again coming to the chemical properties, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में केमिकल ऑर्डर सबसे पहले आता है उसका एसिडिक कैरेक्टर, वैसे इनका बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस फेमस टॉपिक है।
परंतु सेम थिंग जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था, मैं टॉपिक को यहाँ पे नहीं लूंगा, एंड पे लूंगा। कंसेप्चुअल पार्ट विच विल टेक एट द एंड। और अकेला वही क्यों लेंगे, बाकी भी लेंगे और बाकी लोग कंपेयर करेंगे, हमने एडिशन को वैसे करेंगे। So I'll go into the directly reactions part. This concept I'll not explain now. We'll take it at the end of the chapter with more examples. So हम डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन आते हैं। डायरेक्टली केमिकल chemical properties of amine. पहला लिखिए सॉल्ट फॉर्मेशन। और ये रिएक्शन बहुत ही फेमस है, हम कब कितने बार देखेंगे इस रिएक्शन को, है ना। एक सॉल्ट फॉर्मेशन आपने कहाँ पे किया था, जब अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन किया था, तो आपको मिला क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, हॉफमैन एग्जॉस्टिव एमिनेशन रिएक्शन। Yes, sir. सब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कर सकते हो, वहां भी सॉल्ट फॉर्मेशन ही हो रहा है। पर उसके अलावा वो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे उसको, है ना, फिर बहुत बार देख चुके हैं। उसके अलावा और कहाँ सॉल्ट, अच्छा सॉल्ट क्यों बना रहा है, सॉल्ट कैसे बनता है जनरली, सॉल्ट मतलब क्या आपको दिमाग में आता है, एसिड बेस Yes, sir. एसिड और एक बेस या कर सॉल्ट बनेगा। The amines they behave like, Yes. amines will behave like Base. Base. base, their bases, ammonia, amino derivatives are basically bases, amines are bases, they will react with acids to give you salt। जैसे कि आपके पास एक प्राइमरी अमीन RNH2 रिएक्ट कर दो आप एक एसिड HCl। अब बताइए ये जो HCl है एसिड है, तो वो एसिड क्या करेगा, H+ लूज करेगा गेन करेगा, Lose करेगा। लूज करेगा। एमोनिया बेस है तो H+ को वो Gain करेगा। गेन करेगा। ब्रॉन्स्टन लोरी कंसेप्ट, एसिड देगा बेस लेगा। तो इधर जो H+ है ये लूज करेगा तो इसको Cl- बचेगा बस, है ना। और ये जो H+ किसने गेन कर लिया, इसने गेन कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ये NH3+ बन जाएगा। जैसे अमोनियम बनता है, अमोनिया को आप रिएक्ट करते हो एसिड से, आपको याद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, पी ब्लॉक में डिस्कस किया था हमने, अमोनिया प्लस HCl, तो हम क्या बोलते हैं, H+ इसको गेन कर लेगा, ये बनेगा अमोनियम आयन, Cl-, तो दोनों आपस कंबाइन हो जाएंगे, बनेगा अमोनियम क्लोराइड। ऐसे रिएक्शन हमने किया था पी ब्लॉक के अंदर अमोनिया के साथ, बस यहाँ पे NH3 के बदले एक R भी है, उतना ही अमाइन बनता है, तो रिएक्शन वैसा ही होगा, उससे बिहेवियर चेंज नहीं होगा, ये बेस ही है। ये H+ जो इसने लूज किया गेन कर लेगा, RNH3+ बना देगा, और फिर ये Cl- से बॉन्ड बनाएगा, तो क्या मिलेगा, R NH3Cl। Now some people write this like this also, कुछ जगह पे डॉट HCl भी लिखते हैं, RNH2.HCl ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका नाम जब ऐसे इसको लिख सकते हैं, हम ऐसे सिंपली क्या बोल सकते हैं, एमाइन, ये अमाइन है, जो भी अमाइन होगा, या मैंने आर कुछ भी लिख सकते हैं आप, एमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ऐसे जनरलाइज हम बोल सकते हैं, एमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये तो हुआ प्राइमरी अमाइन। अगर मान लीजिए मैंने आप ले लिया यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन, मतलब R2NH, और यह कि HCl से क्या बनेगा बताओ, वैसे ही रिएक्शन करिए, क्या बनेगा, सिमिलर R2NH2Cl. R2N H2Cl. plus Yes, sir. समथिंग लाइक दिस, या फिर आप अलग अलग लिख सकते हो उसको ऐसे, और यू कैन राइट दिस एज R2NH. HCl. Yes, sir.
So you have R3N, सेकेंडरी था ये, टर्शरी एमाइन सर ले हम लिया। कोई और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते? नहीं करेगा ना, करा दूं? करा देते हैं तुम्हारे लिए हैं। HCl से और रिएक्ट क्या मिलेगा उसको अब बताओ? R3NH plus Cl minus R3N प्लस Cl या फिर R3N dot HCl Cl। तनवीन बोल रही है किसी और से करा दो, एक काम करके करा देते हैं। से मैं सेकेंडरी लेता हूँ, दिया कर दिया हमने H2SO4 के साथ, तो क्या मिलेगा? या तो आप जैसे है वैसे लिख दो, पर H2SO4 जब रिएक्ट करेगा या वैलेंसी में फर्क पड़ता है ना, यहाँ 2 H प्लस है, हाँ यहाँ पे 2 H प्लस बाहर आएंगे, तो उस केस में क्या होगा? 2 प्लस होगा सर, R2N ट्वाइस हो जाएगा। H2 प्लस और एक R2N चाहिए आपको, है ना? फिर से और एक R2N H2 प्लस, 2 H प्लस लूज कर रहा है तो 2 मॉलिक्यूल लगेगा, एक ही मॉलिक्यूल दोनों H प्लस गेन नहीं करेगा, 2 लगेगा। तो और फिर यहाँ पे क्या बचा? SO4 2 माइनस बचा, तो ये क्या बन जाएगा? R2NH2 प्लस क्या? ट्वाइस SO4। इस तरह कंपाउंड मिलेगा। तो सल्फेट आयन पे 2 माइनस, Cl में से Cl माइनस रहेगी तब H प्लस, या 2। आप H3PO4 लेंगे तो फिर क्या होगा? 3 H प्लस, है ना? फिर थ्राइस हो जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं, समझ गए सभी? इस प्रकार सॉल्ट्स बनते हैं, इस प्रकार सॉल्ट्स बनते हैं। देखिए नोट में लिखिए, एरोमेटिक एमाइन्स फॉर्म पिक्रेट with picric acid, which is actually formed from a complex called pi complex between electron cloud of benzene nuclei of aromatic amine and picric। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम देखा होगा, 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा बॉन्डेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड पाई बॉन्डेड, ऐसे एक क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है, तो उसमें इसका उदाहरण यहाँ पे आ रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, लिख लिया आपने? मैं रिएक्शन लिखता हूँ उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे हमने यूज किया एक एरोमेटिक एमाइन, वो तो पता होगा आपको, पिक्रिक एसिड से रिएक्शन हमें करना है यहाँ पे। So do you know what is the formula for picric acid? यहाँ सुमित? So 246 chlorobenzene. 246? 246 trinitrochlorobenzene. NO2 group. You are partially right. Sir, is it chlorobenzene or COH? हाँ सही। 246 ट्राइनाइट्रो बराबर है, पर वो क्लोरोबेंजीन नहीं है, फिनॉल है, फिनॉल। सॉरी फिनॉल। 246 ट्राइनाइट्रो फिनॉल। ओके गुड, दिस इज पिक्रिक एसिड। और कैसे बनाया हमने पिक्रिक एसिड, याद है आपको? बाय नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। Yes sir. जब फिनॉल नाइट्रेशन हम करते हैं तो हम 2 तरीके देखते हैं फिनॉल्स के अंदर हमने। एक तो आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालो, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4, तो फिर तीनों जगह पे
सारे के सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 अटैच होता है, एडिशन होता है। पर आपको सिर्फ एक ही पोजीशन पे चाहिए ऑर्थो या पैरा, तो फिर डाइल्यूट HNO3 ऐड करते हैं। Yes, sir. 2 रिएक्शन इंटरेक्शन देखा हमने फिनॉल्स में, तो वहां से मिलता है पिक्रिक एसिड आपको। और ये रिएक्शन फेमस है पिक्रिक एसिड का। अगर हम कोई एरोमेटिक एमाइन लेते हैं, अब सिंपली आप ले सकते हो एक एनिलीन, थोड़ा चेंज के लिए हम लेते हैं टोलिडीन, ताकि हम टोलिडीन क्या करेंगे। टोलवीन पता है आपको, है ना? टोलवीन क्या है बेंजीन पे? Yes. एनिलीन पता है आपको, एनिलीन क्या है बेंजीन पे? Yes. NH2 ये है एनिलीन, ये है Solta. उल्टा होगा। क्या लिखा है सर आपने? this toluene, this is Aniline. aniline. Now toluidine is a mixture of these two combination. क्या दोनों चाहिए? बेंजीन पे CH3 भी चाहिए और NH2. NH2। किसी को ऊपर किसी में चलेगा भी फर्क नहीं पड़ता है, मॉलिक्यूल घुमाया है बस। पैरा पोजीशन में चाहिए दोनों, ये क्या हो जाएगा? टोल्यूडीन। अगर दोनों पैरा पोजीशन पे है तो पैरा टोल्यूडीन, अगर एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थो टोल्यूडीन, अगर एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे है तो मेटा टोल्यूडीन। दिस इज पैरा पोजीशन पे, दिस इज पैरा टोल्यूडीन। सर अब यहाँ पे ऑर्थो टोल्यूडीन ऑर्थो पोजीशन मतलब यहाँ पे आ गया CH3, अच्छा बाजू बाजू में है, ये हो गया ऑर्थो टोल्यूडीन। अगर वहां यहाँ NH2 आ गया तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? मेटा पोजीशन पे विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ये हो गया मेटा टोल्यूडीन। ओके, यस सर एक मिनट रुके। यस सर। सुमित तुम कहाँ पे हो? सर मैं घर पे हूँ। So I will take this toluidine, this para toluidine. तो जब भी ये नाम आप सुनेंगे तो आपको स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। दिस नेम्स इनको आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक पाई कॉम्प्लेक्स निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है? रिएक्शन कैसा है? ऐसे नहीं कोई टूट रहा है और बॉन्ड नया बन रहा है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद होगा, स्पेशली आई थिंक इन पी ब्लॉक 15th ग्रुप में भी और 13th ग्रुप के अंदर भी उनकी आपस में ऐसा बनता है। एडक्ट फॉर्मेशन देखा था हमने, याद है आपको? एडक्ट, हाँ यस सर या सो एडक्ट फॉर्मेशन होता है, कुछ वैसा ही यहाँ पे एक्शन हुआ। बिकॉज लुइस के हिसाब से अगर हम बात करें एसिड बेस कंसेप्ट, लुइस क्या बोलता है? जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो कौन है? लोन पेयर डोनर इज कॉल्ड एज लोन पेयर डोनर इज एसिड और बेस? बेस। बेस इलेक्ट्रॉन रिच जो होता है वो बेस होता है, सॉरी सर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होता है, पुअर जो होता है, वो एसिड होता है। तो जो रिच है वो डोनेट कर सकता है, पुअर डोनेट नहीं कर सकता, पुअर लेता है। सो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसको हम बोलेंगे बेस, लुइस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर है वो लुइस एसिड है। इस कंसेप्ट के आधार पे जो कुछ रिएक्शन होते हैं उसमें से ऐसा एक रिएक्शन है, थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले आता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ। वहां पे हमने NH3 और BF3 का ऐसे ही रिएक्शन देखा। जब NH3 और BF3 रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सिंपली ऐसा बनाते प्रोडक्ट फॉर्मेशन। हैं। N पे लोन पेयर होता है, लोन को डोनेट करता है बोरॉन को बस,
पूरा मॉलिक्यूल जैसे वैसे ही रहेगा, मॉलिक्यूल में कोई बदलाव नहीं हो रही है, सिर्फ N और B के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं एडक्ट। N और H का बॉन्ड टूटा नहीं, B और F का बॉन्ड, कोई बॉन्ड्स टूट नहीं रहे हैं, सिर्फ एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अदरवाइज केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, बोलते पर इस रिएक्शन में कोई भी पुराना बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है, नॉट सिंगल बॉन्ड ब्रेकिंग, सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि ये लुईस ना इस रिएक्शन में एग्जाम क्वेश्चन पूछता भी है, कनेक्टिंग दिस रिएक्शन टू द, है ना, लुईस कंसेप्ट। इस रिएक्शन में हु इज बिहेविंग लाइक ए लुईस एसिड एंड हु इज बिहेविंग लाइक ए लुईस बेस, फर्स्ट क्वेश्चन। NH3 इज बिहेविंग लाइक लुईस बेस। बेस क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, यस सर। एंड BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक्सेप्ट कर रहा है, उसे लुईस एसिड है। ये पहला क्वेश्चन। सेम थिंग यहाँ भी बात कर सकते हैं, सिमिलर रिएक्शन वहां पे हो रहा है, यहाँ पे होने वाला है, थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ बस, उससे कनेक्टेड कुछ वैसा याद आया मुझे। और बहुत सारी बातें यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्योमेट्री में क्या फर्क पड़ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या अंतर हो रहा है, डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर। पर यहाँ पे कुछ वैसे ही रिएक्शन हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक पाई कॉम्प्लेक्स बनाना होता है जो टोल्यूडीन है, जैसे हमने स्टेटमेंट में बताया है, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे लोन पेयर्स तो नहीं है डोनेट करने के लिए, यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, हमने बोला अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो पाई कॉम्प्लेक्स थोड़ा वेगड़े रिएक्शन है, थोड़ा अलग है बाकी लोग। यहाँ कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा है, यहाँ कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा है, सब जैसे कि वैसे, तो डिफरेंट रिएक्शन है, तो ध्यान रखना है इसको। यहाँ पाई कॉम्प्लेक्स को बोलते पाई कॉम्प्लेक्स, और यही है पिक्रेट, यह है पिक्रेट, पाई कॉम्प्लेक्स। दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन से हो रहा है, इस पाई कॉम्प्लेक्स को। थोड़ा वेगड़े है, इसलिए याद रखना चाहिए, जो वेगड़े होने की संभावना अधिक होती है। तो इसका जो बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये डोनेट करके आपस में बॉन्डिंग करते हैं। ऐसा आपको देखने मिलता नहीं जनरली कोई कंपाउंड्स के अंदर, तो इसलिए आश्चर्य लगता है ऐसे कैसे। सर ऐसा तो स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है पिक्रेट और पिक्रिक एसिड में, कैसे पता चलेगा? दोनों सेम ही तो है। ये दोनों अभी एक हो गए ना, तनवीन पहले तनवीन थी, जैसा भी है, जब भी तुम हो तनवीन हो, ठीक है ना। अब मान तुमको कंपाउंड बदलना है, अब तुम जैसे के वैसे ही हो, पर फिलहाल तुम मिस तनवीन हो। शादी के बाद क्या हो जाओगी? मिसेस, है ना। क्या होगा शादी के बाद? आपको जोड़ दिया किसी और को भी, दो लोग हैं अभी, तुम अकेले नहीं है, दो पहले भी तनवीन बाद में तनवीन, फिर भी अंतर है कि नहीं है? वैसा ही ये पहले अकेला था, सिर्फ पिक्रिक एसिड, भाई इतना ही मॉलिक्यूल था, पर अभी क्या हो गया, इससे बॉन्ड बना लिया, शादी हो गई, तो बीच में बॉन्ड आ गया। देखो अब ये कहीं भी अकेला नहीं जाएगा, घूमेगा, ये जाएगा साथ में, ये भी उससे लिंक्ड है, बॉन्डिंग करके रखा है, तो उसके प्रॉपर्टी में बदलाव होने वाला है। ठीक है, दोनों में अंतर है, पिक्रिक एसिड और पिक्रेट में। एनी मूविंग अहेड, अगला रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन विथ nitrous acid, reaction with nitrous acid. What is nitrous acid? NO2. Huh? HNO2. HNO2. Huh? Correct. This is HNO2. Talking about the fundamentals of HNO2. उसका स्ट्रक्चर क्या है? HNO2 का किसे पता है? How does it look like? केमिकल बॉन्डिंग बात कर रहे हैं, HNO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? What is the geometry of HNO2? Who will tell? What is geometry?
ज्योमेट्री ऑफ HNO2 क्या है? ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, नाम बताओ उसका। So geometry trigonal planar. वेरी गुड। शेप? Sir shape भी trigonal तो planar है. ट्रायगोनल प्लेनर ही होगा। नहीं, सर शेप ये होगा ना, बैंड शेप। Yes, bench. ये है HNO2। नाउ यू हैव 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, कुल मिला के 3 होते हैं। ये है ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री। और शेप बताते वक्त आप लोन पेयर देखते नहीं हो, लोन पेयर छुपा देंगे तो ये है बेंड शेप। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनार, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप इज बेंड। HNO2 को हम कहाँ पे यूज करते हैं? नाइट्रोजेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे नाइट्रेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ NO2 प्लस, और नाइट्रेशन के लिए आप यूज करते हो HNO3, क्योंकि HNO3 ब्रेक डाउन हुआ तो आपको NO2 प्लस मिलेगा। पर जब HNO2 ब्रेक डाउन हो तो आपको यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ NO प्लस मिलेगा। NO प्लस इज ए नाइट्रोजो ग्रुप। नाइट्रोजोशन रिएक्शन जो हमने किया था फिनॉल्स के अंदर कहीं तो वहां पे HNO2 यूज किया था, तो NO जुड़ता है उसमें। नाइट्रोजेशन रिएक्शन में NO जुड़ता है, वो कहाँ से आता है? HNO2 से आता है। सो फंडामेंटल्स की बात की हमने। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या दिखाता है वो। HNO2 से प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। ये जो रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण भी है, बिकॉज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों डिफरेंट तरीके बिहेवियर दिखाते हैं। दे शो डिफरेंट बिहेवियर विद HNO2, सेम HNO2। और जब भी ऐसा होता है कि भाई लोग अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है? दैट बिकम्स ए टेस्ट फॉर Identification. identification to distinguish between these three beginning HNO2। तो क्या डिफरेंस है, जैसे हम पहचानेंगे, देखते हैं कैसे लोग आपस में रिएक्ट करते हैं इनके साथ। अगर हम प्राइमरी अमाइन की बात करें, प्राइमरी अमाइन it reacts with HNO2, then you will get alcohol of same number of carbons plus N2 plus। ध्यान से तीनों को देखना, ऑब्जर्व। ये प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन है। अब सेकेंडरी अमाइन के देखते हैं कैसे रिएक्शन करता है। Talking about tertiary amines, tertiary amines will थोड़ा give सा ऊपर ले सकते हो क्या? हाँ, सर थोड़ा सा बच्चा है ऊपर का, छोटा सा बच्चा है। थोड़ा सा बच्चा है ऊपर। अच्छा अच्छा, मैं बोला छोटा सा बच्चा कोई आ गया, ये क्या बोल रहे हो? हाँ, हाँ सर हो गया। हो गया। टर्शरी अमाइंस जो है ना, आपको दोनों भी देंगे। जैसे प्राइमरी मिल रहा है, प्राइमरी प्रोडक्ट भी देगा और सेकेंडरी प्रोडक्ट भी देगा। आपको दिखाता हूँ, पहले प्राइमरी सेकेंडरी की बात करते हैं, फिर टर्शरी को दिखाता हूँ। दोनों मिलाएंगे तो टर्शरी बन जाएगा, इजी है। पहले हम फोकस प्राइमरी सेकेंडरी पे करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। ऑब्जर्व केयरफुली। Primary amine with HNO2 is giving you alcohol, and दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रहा है।
N2 गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है। पहले तो अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरी बात है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, जबकि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड निर्माण हो रहा है। एंड जनरली जो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है ये येलो रंग का होता है, येलो बनाया मैंने यहाँ, येलोइश रंग का कंपाउंड आपको मिलेगा, येलो ऑयली लिक्विड। तो बहुत बार आइडेंटिफिकेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, some because you know primary, secondary and tertiary are functional isomers, they have same molecular formula। तो आपको जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा, स्पेसिफाई नहीं प्राइमरी सेकंड टर्शियरी करके, और बोलेगा सो एंड दिस कंपाउंड है ना C7 यू नो H समथिंग X यू नो N, जैसे एमाइन आपको पता है कौन सा N पता नहीं है ना, इज अ कंपाउंड which on reaction with nitrous acid is giving you yellow oily liquid। What you understand? हाँ, that means this must be a secondary amine, ये secondary amine ही होना चाहिए। हाँ, फिर बोले actually following is right, ऐसा उसके ऊपर नहीं आपको बोलेगा it releases N2 gas with HNO2, हाँ मतलब ये primary amine होना चाहिए। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। You will see what you know is a point of difference between them। अब रिएक्शन कैसा हुआ होगा थोड़ा लॉजिक लगा के देखते हैं हमारे हिसाब से, एक्चुअली जो भी हुआ हो तो हमारे टेक्निक लगा देखते हैं। ध्यान से देखो वापस, आप जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको, यहाँ पे N डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होने की संभावना अधिकतर होती है जब HNO2 आप डालते हो, तो यहाँ बनेगा O माइनस और N प्लस, बिकॉज ऑक्सीजन जो है अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या हुआ हो सकता है, जो प्राइमरी एमाइन है उस केस में ये NH2 माइनस बाहर, यहाँ C प्लस, और HNO2 को आप ब्रेक करेंगे तो OH माइनस और NO प्लस मिलेगा। तो NH2 माइनस गया, OH माइनस आया, SN रिएक्शन हो गया, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन से SN रिएक्शन हो गया, NH2 माइनस गया, OH माइनस वहां पे आ गया, SN रिएक्शन अल्कोहल बन गया। और बाकी जो NH2 और बचा NH2 और यहाँ पे NO, अभी NH2 NO जुड़ेंगे तो कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जो एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए वो डिकम्पोज होके N2 और H2 बना रहे हैं, N2 और H2। तो अल्कोहल मिला SN रिएक्शन से और बाकी जो बचा उससे N2H2 मिल गया। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे SN रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज NH नहीं निकलता है बाहर, N को दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ दो बॉन्ड तोड़ना नहीं है, NH2 नहीं, NH2 माइनस निकल जाता है, वो एक गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पे NH है तो यहाँ पे NH नहीं जाएगा बाहर, NH माइनस बन के, यहाँ दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ पे रिएक्शन कहाँ पे होगा, सेकेंडरी में H प्लस निकलना चाहिए, यहाँ पे H प्लस बाहर जाता है तो N के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, H प्लस और N माइनस बनेगा। और सेम थिंग यहाँ ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, OH माइनस और NO प्लस। तो ये N माइनस के ऊपर कौन आएगा, NO प्लस जुड़ेगा, इसलिए यहाँ पे N डबल बॉन्ड हो आ गया, ये जो N है उसको NO जुड़ गया है, N को NO जुड़ गया है, और ये H प्लस यहाँ से निकला और यहाँ से OH माइनस निकला, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है आपको कैसे रिएक्शन दोनों में? यस सर। HNO2 का ब्रेक डाउन तो वैसा ही होगा, पर एमाइन जब प्राइमरी लिया तो NH2 माइनस SN रिएक्शन हुआ, NH2 माइनस गया, OH माइनस आया। जब सेकेंडरी लिया तो फिर H के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, NH पे H है, हाइड्रोजन H प्लस जा रहा है और NO प्लस वहां पे अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रहा है। पहले वाले में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, दूसरे वाले में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। Am I right? Getting everyone what I'm saying? Yes, sir. यस सर। अब जब टर्शियरी अमाइंस आप लेते हो ना, इट जस्ट अ मिक्सचर ऑफ बोथ दिस टू रिएक्शंस, आप दोनों रिएक्शन खिचड़ी पका दो। R के बदले हम लेते हैं जो हमने यहाँ पहले लिया था, C2H5 ही ले लेते हैं, समझ में आएगा आपको प्रोडक्ट्स। जब टर्शियरी अमाइंस रिएक्ट आप करोगे, अब जब प्राइमरी मिला
जो सेकेंडरी में दोनों आप खिचड़ी पका दो तो आपको टर्शरी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। प्राइमरी में क्या मिला, अल्कोहल मिला तो C2H5OH। सेकेंडरी में क्या मिला आपको, C2H5 ट्वाइस N, दोनों प्रोडक्ट डाल दो टर्शरी के अंदर, जो प्राइमरी में सेकेंडरी में, बाय प्रोडक्ट्स नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे N2 गैस नहीं बने, यहाँ पे H2O नहीं बने, यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा और वो येलो लिक्विड मिलेगा। अगर वो बोलेगा दोनों मिल रहा है, अल्कोहल भी मिल रहा है और येलो कलर लिक्विड भी मिल रहा है, समझ जाना टर्शरी होगा। सिर्फ येलो लिक्विड सेकेंडरी, सिर्फ अल्कोहल प्राइमरी, दोनों भी टर्शरी। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. रुको। वेद कुलकर्णी। चलो 3 डिग्री अमाइन कर। हाँ पता है। कुछ लोग एब्सेंट है आज। कौन एब्सेंट है केडी के अंदर? देव मेहता। देव मेहता सर मैं एब्सेंट है? हो गए सर। नहीं सर मैं हूँ। तुम्हारी दोस्त सेम बिल्डिंग वाले वो भी है, नयन नमन, यस सर। दोनों है? यस सर। यस सर। दोनों गुंडे हैं क्या? गुंड गुंड Yes, sir. ये दोनों गुंडे हैं। अच्छा ठीक है, जोड़ी जोड़ी वाले सब। पूर्वा, हर्षिता और क्या शतावरी है क्या, सब आए हैं? Yes, sir. और Yes, आर्य sir. आर्य दो Yes, sir. Yes, sir. है। जूही चावला, Yes, sir. सम्यक है और सम्यक क्या गुगले, सम्यक गुगले, शिवतेज आया है शायद, अभी था वीडियो में। Yes, sir. हाँ शिवतेज आया वीडियो में, जितने समझ में आता है। जया नहीं आई है ना, जया खंडेलवाल। अनुष्का, वेरी जया? और वो थी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में थी, अभी कहाँ गई? चले आगे बढ़ते हैं। होप आपको समझ में भी आ गया, याद भी हो गया होगा, बहुत सिंपल है। अब कुछ बातें और इसी रिएक्शन में करते हैं एरोमेटिक के साथ। अच्छा कुछ एक्स्ट्रा नोट में डाल देते हैं। बताइए ये जो मैं अमाइन बना रहा हूँ, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्शरी है? Primary. Primary. और कैसा है? एरोमेटिक। दिस इज प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। तो अभी हमने क्या देखा, प्राइमरी अमाइन से हम रिएक्ट करते हैं तो आपको अल्कोहल मिलता है। पर ध्यान देना, वो जो प्राइमरी अमाइन की बात हम कर रहे थे, ये एलिफैटिक अमाइन से लागू है। दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एलिफैटिक अमाइंस ओनली। ये सब जो हम बात कर रहे हैं तीनों के बारे में, ये एलिफैटिक अमाइंस है, वहां पर एरोमेटिक अमाइंस नहीं है। ये जो रिएक्शंस हमने बात की सब कैसे हैं? एलिफैटिक अमाइंस के लिए, वो बात नोट कर लेना प्लीज, वो एलिफैटिक अमाइंस। अगर एरोमेटिक अमाइन लेते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, और अब इसमें डालते हो HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये बहुत फेमस रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये? ऑलरेडी हम रिएक्शन कर चुके हैं एराइल हैलाइड चैप्टर के अंदर। द रिएक्शन टू प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट। क्योंकि हमने एराइल हैलाइड चैप्टर में डाइजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल किया था फॉर सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बाल्स्कीमैन रिएक्शन, राइट? तो उस टाइम मैंने बताया था आपको कैसे बनाते हैं उस पर, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा रिएक्शन करने के लिए। तो आपको जब भी डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाना होगा, सैंडमेयर, गैटरमैन, बाल्स्कीमैन, जो भी रिएक्शन करवाना होगा,
तो आपको पहले तैयार करना पड़ेगा उसको। तैयार किया तुरंत यूज करो। तैयार कैसे करेंगे? ऐसे इससे करेंगे, एनालिन से। Put HNO2 HCl, then you get diazonium. तो इसमें आपको अल्कोहल, जैसे प्राइमरी एमाइन में अल्कोहल मिल रहा है, आप एक्सपेक्ट करेंगे सर एरोमेटिक है तो यहाँ फिनॉल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, यहाँ फिनॉल नहीं मिलता है, डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। इज द फर्स्ट पॉइंट। सबव जो रिएक्शंस हमने किया है वो सब एलिफेटिक एमाइन से लागू है, एरोमेटिक लागू नहीं है। एरोमेटिक कैसे? ऐसा होता है, ठीक है। This reaction can be called as diazotization reaction, because diazonium salt बना रहे हैं इसको हम, तो इसको बोलेंगे हम diazotization reaction। तो प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस, ये क्या है? ये प्राइमरी भी है पर कैसा है? प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। जब HNO डालेंगे तो ऐसा बनेगा। अगर आप सेकेंडरी लोगे तो क्या होगा देखते हैं। तो सेकेंडरी विल बिहेव सिमिलर वे। अगर आप सेकेंडरी लेते हो तो वहां दिक्कत नहीं आती है, जैसे सेकेंडरी एलिफेटिक एमाइन का हुआ था वैसे रिएक्शन होता है। से मैं लेता हूँ सेकेंडरी, ऐसे बेंजीन रिंग पे NHCS3, ये हो गया सेकेंडरी एरोमेटिक एमाइन। तो यहाँ पे अगर डालोगे HNO2 तो सिमिलर रिएक्शन ही होगा, जैसे सेकेंडरी एलिफेटिक का होता है वैसा ही होगा, H+ में ही रिएक्शन जाएगा। बेंजीन एक साइड CH3 है, H+ जाएगा और यहाँ पे NO ऐड हो जाएगा। दिस विल आल्सो बी येलो लिक्विड, येलो ऑयली। सेकेंडरी में कोई दिक्कत नहीं, तो आप हिंदी मराठी में नीचे लिख सकते हो भाई, सेकेंडरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे एलिफेटिक का होता है वैसा ही होगा। सिर्फ प्राइमरी में एक्सेप्शन है, प्राइमरी में ऐसा होता है। ऐसे आप स्टेटमेंट लिखते हैं अपने हिसाब से, मैं बता रहा हूँ पर आपको लिखना जरूरी है आपके समझने। डन। Yes, sir. टर्शरी एरोमेटिक में रिएक्शन कैसा देखते हैं? एक ये हुआ टर्शरी में जब आप डालोगे ना HNO2 तो यहाँ पे कुछ वेगड़े ही रिएक्शन होगा। यहाँ पे आपको वो जैसा टर्शरी में होता है वैसा नहीं मिलेगा। अगेन टर्शरी में वापस एक्सेप्शन है, यहाँ पे नाइट्रोजेशन रिएक्शन हो जाता है, एडिशन ऑफ NO+, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होता है। बेंजीन रिंग पे पैरा पोजीशन से H+ जाता है और यहाँ से NO+ यहाँ पे आता है, तो नाइट्रोजेशन रिएक्शन यहाँ पे होता है। यहाँ पे NO जुड़ जाता है, नाइट्रोजेशन रिएक्शन अंडरगो होता है टर्शरी। तो एलिफेटिक एरोमेटिक सब याद होना चाहिए। 6 तरह के रिएक्शन हो गए यहाँ पे, वन सेंस बात करेंगे, है ना। प्राइमरी एलिफेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक, सेकेंडरी एलिफेटिक, सेकेंडरी एरोमेटिक, टर्शरी एलिफेटिक, टर्शरी एरोमेटिक। एक ही रिएक्शन है फिर 6 वेराइटी एमाइंस। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, जो पढ़ा अभी हमने। 6 रिएक्शन है। अगर आपके पास प्राइमरी एलिफेटिक है, क्या एलिफेटिक एमाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, पुट HNO2 तो क्या मिलता है? Alcohol and प्लस N2 गैस रिलीज होता है, मेन Yes. ये मेन फीचर है उसका। अगर आपका प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2 you get diazonium salt। सेकेंडरी एलिफेटिक और एरोमेटिक का सेम जैसे रिएक्शन होता है, you will get येलो oily liquid। H+ जाएगा, NO वहां पे जुड़ेगा नाइट्रोजन। टर्शरी एलिफेटिक होगा,
तो आपको अल्कोहल प्लस येलो प्लस येलो लिक्विड मिलेगा। टर्शरी एरोमेटिक है तो नाइट्रोजेशन एडिशन ऑफ NO प्लस इन पैरा पोजीशन, यस नाइट्रोजेशन रिएक्शन होगा। ये मुद्दे की बात है। सर वो स्लाइडर हटाओ ना। क्या बोले? सर कुछ नहीं, वो बीच में आ रहा था HNO2 की। ओके सर, अब ठीक है ना? हाँ सर। मुद्दे की बात यहाँ पे इस रिएक्शन में जो हो रहा है। डन एवरीबॉडी? यस नो लिख ले। हाँ, नहीं कुछ नहीं। कार्तिक पालवे आया कि नहीं आया? कार्तिक पालवे और कौन इवनिंग बैच में? सागर टंडाले एब्सेंट। सर आना है वो आ नहीं रहे, जिसको नहीं आना है वो सब आ रहे हैं। हाँ, जिसका बैच है वो दिख नहीं रहे, जिसका बैच नहीं है वो दिख रहे हैं। ये क्या तरीका है? कोई डील की एक्सचेंज किया है क्या आप लोगों ने ऑफर? मैं इधर आऊँ तुम उधर जाओ करके। एक बार नजर डाल लूं और कौन कौन। सर आई गेस कार्तिक था मैथ्स के लेक्चर में शायद से। कार्तिक नहीं है। सागर है, राजेंद्र है, साक्षी कोसे भी नहीं है। ठीक है, बता। एब्सेंट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप से पढ़ेंगे समझ में आएगा, ऐसे चीजें नहीं समझ में आएगा। ऑलरेडी ये चैप्टर बहुत बाउंसिंग चल, ऑर्गेनिक ही बैंड बजाती है सबकी, और ये चैप्टर सबसे अधिक बैंड बजाओ चैप्टर है। उसे तो स्लो स्लो जा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग में घुसे। एब्सेंट होते हैं फिर अच्छा नहीं लगता। अब कौन सा थर्ड रिएक्शन राइट? ये है ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन हमने बाकी जगह भी किया है, ऑक्सीडेशन बाकी जगह भी किया है, बहुत आसान था ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो अल्डिहाइड्स मिल जाते हैं, कीटोन्स मिल जाते हैं, एस्टर्स, तो कॉमन सी बात है। अल्केन का मतलब एक प्रेडिक्टेबिलिटी है वहां पे। जब बाकी लोग का ऑक्सीडेशन करते हैं प्रेडिक्टेबल है, हाँ यही मिलने वाला है, बिकॉज हमको सीक्वेंस पता है। हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, aldehydes, ketones, carboxylates, सीक्वेंस यू नो, अप डाउन रिडक्शन aldehydes। बट उस सीक्वेंस में कहीं अमाइंस आता है क्या? नहीं आता है। ये अनप्रेडिक्टेबल है, डिफिकल्ट चैप्टर अ बिट। अब इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो आप, मजा आएगा आप, कितने वैरायटी है। प्राइमरी अमाइंस का अलग तरीके से ऑक्सीडेशन होगा, सेकेंडरी का अपने हिसाब से होगा, टर्शरी का अपने हिसाब से। एक ही अमाइन से फिर तीन तीन वैरायटी, फिर एरोमेटिक बीच में आ गए, वो भी अलग से करे तो फिर और वैरायटी। एक रिएक्शन है फिर छह रिएक्शन। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी अमाइंस के बारे में। प्राइमरी अमाइंस के ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। अब दो तीन डिफरेंट रिएजेंट्स है, उनका प्रोडक्ट भी बदलता रहता है। अदरवाइज क्या करते हैं, पहले से पढ़ा देते हैं बुक के साथ। प्राइमरी अमाइंस, फॉर एग्जांपल यू टेक RCH2 NH2, डाल दिया हमने KMnO4, एसिडिक मीडियम ऑब्वियसली। Now KMnO4 in acidic medium is a very strong oxidizing agent. So it will oxidize this primary amine. As such, first आपको amine से मिलेगा imine, amine से वो बनेगा imine in the first step.
यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन लूप के ले जाएगा KMnO का, जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा वो KMnO4, वो नेसेंट ऑक्सीजन जो है यहाँ का एक हाइड्रोजन लूप लेगा, H2O बन के बाहर चला जाए, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। Yes, इमाइन फॉर्मेशन होगा फर्स्ट स्टेप में, तो आपको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH. सो आपको इस तरह से इमाइन मिल जाएगा। हाइड्रोजन आप निकाल देंगे, यहाँ से H गया, डबल बॉन्ड वहां पे आ गया, एलिमिनेशन हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आल्सो ऑक्सीडेशन। अब जब इमाइन का आप फर्दर, अब देखो इमाइन से अमाइन कैसे बनता है जी? इमाइन को हमने अमाइन में कैसे कन्वर्ट किया, याद है आपको? आपको अगर मान लीजिए वापस से इमाइन से अमाइन से रिटर्न बैक रिडक्शन। रिडक्शन करना है, राइट? कल ही तो पढ़ा, वही तो रिएक्शन। इमाइन ऑक्साइन से हम एमाइन बना से रिडक्शन। अगर आप इसमें डाल देते LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इमाइन वापस से बन जाएगा एमाइन। आपने हाइड्रोजन Amine. निकाला, हाइड्रोजन वापस जोड़ दो, 5 बॉन्ड तोड़ के एमाइन बन जाएगा। द रिवर्स इज ट्रू, हमने कल पढ़ा इसके बारे में। पर मान लीजिए आप करते हो इसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो फिर ये क्या बनेगा? ये बनेगा अल्डिहाइड, RCHO देगा, it will give RCHO plus ammonia। हाँ बराबर। कैसे रिएक्शन होगा यहाँ पे? समथिंग लाइक दिस। सी इमाइन से आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, दिस इज RCH डबल बॉन्ड NH, so you have OH वाटर, पानी से रिएक्शन, एमोनिया जाएगा और डबल बॉन्ड N के डबल बॉन्ड O आ जाएगा। देखो आपको ध्यानपूर्वक आप सोचेंगे, जब अल्डिहाइड्स कीटोन से हमने एमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन ऐसे ही हुआ था। जब अल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड O था, उसको निकाल के हमने क्या किया? N लगा दिया, when you react with ammonia और ammonia डेरिवेटिव। वैसे ही उल्टा हो रहा है, अब वो N को रिप्लेस कर रहे हैं O से, वहां पे O को रिप्लेस किया N से विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, अब वापस वो N को रिप्लेस करेंगे O से यूजिंग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, कनेक्टिंग आपस में। ये aldehyde नहीं हो, you get aldehydes here due to hydrolysis further, ठीक है? तो सिर्फ KMnO4 आपको दिया है तो यहीं रुक जाना, रिएक्शन यहीं रोक देना, इमाइन बनेगा। अगर KMnO4 फॉलोड बाय H2O H3O+ लिखा हुआ है रिएक्शन में, KMnO4 ऑब्लिक H3O+, पानी भी है, तो फिर आपको अल्डिहाइड मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है रिएक्शन में क्या दिया, सिर्फ KMnO4 दिया है कि फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी दिया है, तो फिर रिएक्शन एक स्टेप के 2 से समझ में आएगा। डन एवरीबॉडी? ये तो हुआ Yes. KMnO4 के साथ। पर मान लीजिए अगर आपने रिएक्शन किया कैरोस एसिड के साथ, किसके साथ? Carlos acid. बे केयरलेस नहीं है, केयरलेस एसिड नहीं है, कैरोस एसिड, Carlos acid. कैरोस एसिड क्या है वो? H2 H2SO5. ये भी Yes, एज ए sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ रहेगा आपके लिए। इतने सारे चैप्टर्स में एक बार भी बीच में नहीं आया तो ऑक्सीडाइज एनीबॉडी, पर एमाइंस चैप्टर में एमाइंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए आया है, एमाइंस का स्पेशल। एमाइंस के लिए कैरोस एसिड भी यहाँ पे गेस्ट के रूप में आया है उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए, और इस रिएक्शन भी देखना और मजेदार। अब प्राइमरी के अंदर भी वैरायटी, प्राइमरी के अंदर भी अलग अलग प्रकार के प्राइमरी का अलग अलग तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा, आपका टेंशन बढ़ाएगा।
कैरोस एसिड। खूब करतूत, क्या बोलते हैं, करतूत, क्या करतूत दिखाएगा अलग अलग प्रकार। अच्छा, उससे पहले कि हम वो रिएक्शन वगैरह बेसिक की बात करते हैं, H2SO4 जो कैरोस एसिड है, पहले से नाम एक इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कैरोस एसिड? रिडॉक्स रिएक्शन से कनेक्टेड भी है टॉपिक। +8। हाँ, +8 नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ सॉरी सर। फॉर्मूला से +8 आएगा, पर +8 होता नहीं है, बिकॉज सल्फर का +6 के ऊपर पॉसिबल नहीं, है, क्योंकि सल्फर परऑक्साइड के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम +6 है। तो ये एक्सेप्शन में ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन में जो फॉर्मूला से पॉसिबल नहीं है, क्यों? उसके अंदर होता है पेरोक्साइड बॉन्ड। दिस इज पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। There's a peroxide bond. This peroxosulfuric acid और कैरोस एसिड +6 ही इसका ऑफ शेड होता है, पर फॉर्मूला से निकालेंगे तो +8 आएगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है -1 होता है, ना कि -2। तो रिडॉक्स में भी सब पर क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, गोइंग बैक टू द मेन टॉपिक। नाउ दिस प्राइमरी अमाइन RCH2NH2 आपके पास है, यहाँ पे आप डाल रहे हो कैरोस एसिड H2SO5। The product you are going to get, please observe carefully reactions. RCH2NHOH plus RCH double bond NOH plus RCOH double bond NH. This will be the products given by Caros acid with this particular reactor. प्राइमरी में तीन प्रोडक्ट दे रहा है, एक क्या 3 दे रहा है, खतरनाक बंदा है। पहले से ऑब्जर्व करो, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कैसे याद रखने का इसको। अब दूसरा एक लेता हूँ। अच्छा बताइए, अभी जो मैंने अमाइन लिया है प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्सरी है? प्राइमरी ये प्राइमरी है। पर मैंने क्या किया, यहाँ पे R के बदले R2 ले लिया, दो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे है। अब भले ही यही प्राइमरी है, तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे इसका रिएक्शन ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हुआ था, पर ऐसा नहीं होता। अगर R2 आ गया तो रिएक्शन बदल गया। एक R है तो अलग रिएक्शन, 2 R है तो भाई रिएक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंट। यहाँ प्रोडक्ट होगा R2C डबल बॉन्ड NOH, एक ही प्रोडक्ट मिलता है, दिस इज ओनली वन प्रोडक्ट। अरे भाई अगर यहाँ पे R3 आ गया, R3CNH2, एक और हाइड्रोजन कम कर और रिएक्शन कर रहे हैं हम H2SO5 के साथ, तो प्रोडक्ट होगा R3CNO। तीनों ही प्राइमरी अमाइन है, और डिफरेंस यहाँ पे R2 R3 में। अल्काइल ग्रुप कितने अटैच, जिस कार्बन को अमाइन जुड़ा हुआ उस कार्बन को कितने अल्काइल जुड़े, उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स वेगड़े वेगड़े यहाँ मिल रहे हैं। राइट डाउन फर्स्ट। सर ये होने के बाद आपने जो वो इमाइंस बनाया था ना, वो रिएक्शन एक बार दिखा सकते हो क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ जी, ये लिख लिया है क्या? हाँ सर। नो सर, 1 मिनट। यस यस, लिख लिया। थोड़ा वैरायटी। शट डाउन किया करिए, डायरेक्टली ऐसे बंद करते हैं ना तो लाल बत्ती जलता रहता है, जलते जलते बाद में वो अपने आप बंद हो जाता है। कोई बेचारा रात में मेरे सपने में अगर होता है, प्लीज मैडम शट डाउन नहीं करती, फिर तंग कर रहे लैपटॉप। अरे मैडम
आई क्या करूं? ये सब नहीं लिख रहा है, सॉल्यूशन में लिख रहा है। अरे तो वो मेरे से लेने का ना, अमेजोन का पार्सल का, जोमेटो का पार्सल का, तो रजिस्टर में लिखता है क्या? वो मेरा पर्सनल है, एकेडमिक थोड़ी है। तब तक मैं खत्म लिख ले सभी ने। यस सर, अनिश तुमने देख लिया? देख लो, ये देख लो टकाटक। 1 मिनट है सर। आप देखो थोड़ा सा KMnO4 का रिएक्शन भी आप देख लो, कैसे उसने प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन किया है। थोड़ा वैसा कुछ इसने भी किया, वो कुछ एक्स्ट्रा भी कर दिया है, डन कुछ सर, एक्स्ट्रा थैंक यू काम भी सर। किया है। यहाँ पे देखो ये कैरोस एसिड है, ये तीनों ही कंपाउंड में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो तीन जो कंपाउंड दिए है, तीनों कंपाउंड में एक बात कॉमन क्या है, उसने OH जोड़ा है, O जोड़ा है, बिकॉज सी इट इज ए परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिसको परऑक्साइड है ना बॉन्ड, वो टूटता है और जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा उसके बाद वो देता है हमेशा। इससे पहले भी आपको याद होगा बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर, यू रिमेंबर बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, वहां पे हमने परऑक्सो बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया था और कीटोन से, यस एरोमेटिक कीटोन से हमने ईस्टर्स बनाए थे। उसने भी क्या किया, अपना ऑक्सीजन दे दिया। जो ये परऑक्सो वाले कंपाउंड से अपना ऑक्सीजन दे देते हैं फटाफट, तो परऑक्सो से नॉर्मल बनना चाहते हैं, तो जो O है वो सप्लाई कर देते हैं, जहां भी देखो रिएक्शन आप O सप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना O सप्लाई कर देगा, O को यहाँ पे ऐड करेगा, परऑक्सो फिर H2SO4 अपना O दे देगा, ताकि वो H2SO4 बन सके, मस्त जी सके, अपना जीवन किंग बन सके, किंग ऑफ सल्फर, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं H2SO4। तो हर जगह पे O को ऐड कर रहा है, OH तो कंपल्सरी जुड़ रहा है, पर साथ में कहीं कहीं भी सिर्फ एडिशन हो रहा है, कहीं पे हाइड्रोजन भी जा रहा है, ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, दोनों भी हो रहे हैं, बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन है। तो वो मॉलिक्यूल अलग वैरायटी होता है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना, NH में एक और ऑक्सीजन जुड़ गया तो NH OH बन गया, NH2 था वो, एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो NH OH बन गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों हुआ, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ। यहाँ से H, यहाँ से H, जैसे यहाँ पे गया HH, एलिमिनेशन हुआ, डबल बॉन्ड N बना, यहाँ पे ऐसा हुआ है, डबल बॉन्ड NH बना, और वापस NH में ऑक्सीजन का एडिशन भी हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है यहाँ सेकेंड प्रोडक्ट में। थर्ड में भी एलिमिनेशन हुआ, पहले ये बना CH डबल बॉन्ड NH बना, सेकेंड में क्या हुआ, ये बनने के बाद यहाँ पे OH जुड़ा, फिर ये बनने के बाद थोड़ा एक्सेस मात्रा में और रिएक्शन हो गया, तो फिर क्या हुआ, ये जो कार्बन है यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये बन गया, एक के बाद एक सीक्वेंशियली है ऐसा, एक के बाद एक सीक्वेंस में ही। या सिंपली मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पहले आप जैसे आपने KMnO4 के लिए किया था वैसे कर लेना, ये RCH2NH2 था, क्या KMnO4 के लिए किया आपने, HH निकाल दिया तो आपको मिला RCH डबल बॉन्ड। फिर अब यहाँ पे बस ये प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे दो तरीके, यहाँ पे उसने ऑक्सीजन कंपल्सरी ऐड करना है आपको, तो एक बार ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया N के पास, फिर फर्दर हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन कार्बन के पास भी हो गया, इससे आपको दो प्रोडक्ट मिल गए, और तीसरे प्रोडक्ट में विदाउट एलिमिनेशन मिला, एलिमिनेशन नहीं हुआ, सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यहाँ पे आपको क्या हुआ, RCH2NH2OH, सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऐसे आपको तीन प्रोडक्ट मिले फर्स्ट वाले केस। सेकेंड वाले केस में जब R2CH यहाँ पे देखो क्या हुआ, एलिमिनेशन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ है ना, यहाँ से H निकाला, डबल बॉन्ड आया और NOH बना, दो चीजें हुई, वो उसका मेन रिएक्शन, एलिमिनेट भी करो और ऑक्सीजन भी जोड़ो। और थर्ड केस में क्या हुआ, यहाँ भी एलिमिनेशन और ऑक्सीजन जुड़ा है, पर यहाँ पे क्या हुआ, अभी देखो इसके पास तो हाइड्रोजन था ही नहीं कार्बन के पास,
इस केस में इसके पास हाइड्रोजन था, इसके पास हाइड्रोजन था, इसलिए एक हाइड्रोजन निकाला N से, एक निकाला कार्बन, डबल बॉन्ड आ गया। पर ये वाले केस में ये जो कार्बन है इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं निकालने के लिए, इसीलिए दोनों हाइड्रोजन कहां से निकल गए? N से ही निकल गए। दोनों हाइड्रोजन N से ही निकल गए और उसको O जुड़ गया, तो 2 H+ निकला तो एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा। वैसा रिएक्शन हुआ यहाँ। बहुत वैरायटी है, मजा आ रहा है पढ़ने के लिए, तो बैंड बजेगी। तो हम जो बाकी रिएक्शन है ये कल करेंगे, ठीक है? बिकॉज निधा मैडम वेट कर रही है, उन्हें घर जाना है। मैडम बोल रही है कि आप मेरा काम पहले करिए, नहीं तो फिर आपके बारे में गलत गलत बोलेंगे, घर में कॉल करके बोल रही है धमकी दे रही है। ये कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो अल्डिहाइड्स कीटोन्स में डाउट्स वाले बच्चे हैं वो रुक जाना, जो डाउट सेंड किया है ना मुझे अल्डी कीटो पे, वो रुक जाना। 1-2 मिनट में मैं गेट बैक करता हूँ, हम डाउट सॉल्विंग करेंगे।